भाइयों और बहनों, ये YouTube चैनल हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है। इस पर सनातन की सभी प्रकार की कथाएं व जानकारी व उपाय सभी ही इसी चैनल पर हमारे आएंगे। आपसे निवेदन है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपका धन, लक्ष्मी, व्यापार, सभी प्रकार के आपके जो भी कार्य है वो सब सफल हो, आपके परिवार में सुख शांति का वास हो, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। चलिए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा का अद्भुत महत्व। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और मंगल के देवता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही की जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उनकी कृपा से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। बुधवार का दिन विशेष रूप से भगवान श्री गणेश की आराधना के लिए शुभ माना जाता है। यदि इस दिन श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से उनकी पूजा की जाए तो मन में सकारात्मकता बढ़ती है और जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान गणेश को दूर्वा, लाल पुष्प और मोदक या लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। यदि कोई भक्त बुधवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान गणेश के सामने दीपक जलाए, उन्हें लड्डू का भोग अर्पित करे और श्रद्धापूर्वक आच गंग गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करे तो उसका मन अधिक शांत और एकाग्र होता है। भाइयों और बहनों, यह भी समझना आवश्यक है कि पूजा केवल किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने का माध्यम नहीं है। पूजा हमें संयम, विश्वास और सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा देती है। जब श्रद्धा के साथ अच्छे कर्म जुड़ते हैं तब जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे काम बार बार रुक जाते हैं, घर में तनाव बना रहता है, मन अशांत रहता है या प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में भगवान श्री गणेश का स्मरण हमें धैर्य, विवेक और नई ऊर्जा प्रदान करता है। यही शक्ति हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने में सहायक बनती है। यदि परिवार के सभी सदस्य बुधवार के दिन कुछ समय निकालकर भगवान गणेश की आरती करें, उनके चरणों में लड्डू का भोग अर्पित करें और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें, तो घर का वातावरण अधिक प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बन सकता है। परिवार में आपसी सम्मान और विश्वास बढ़ता है और यही किसी भी घर की सबसे बड़ी समृद्धि है। याद रखिए, भगवान केवल भोग से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय से प्रसन्न होते हैं। यदि आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या छल है तो पहले उसे दूर करने का प्रयास करें। क्षमा, सेवा, सत्य और परिश्रम ये भी भगवान की सच्ची पूजा हैं। आज से एक छोटा सा संकल्प लें। प्रत्येक बुधवार भगवान श्री गणेश की पूजा करें, उन्हें श्रद्धा से लड्डू का भोग लगाएं, आच गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें और किसी ज़रूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करें। यह साधना आपके जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को मजबूत करेगी। अंत में भगवान श्री गणेश से यही प्रार्थना है, हे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, हमारे जीवन से अज्ञान, भय और निराशा को दूर करें, हमें सद्बुद्धि दें, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और हमारे परिवार में सुख, शांति, प्रेम तथा समृद्धि का वास बनाए रखें। हमें ऐसे कर्म करने की शक्ति दें जिनसे हमारा और समाज का कल्याण हो। बोलिए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। यदि आपको यह प्रवचन अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री गणेश की भक्ति और सत्कर्म के संदेश से प्रेरित हो सकें। गणपति बप्पा मोरैया, मंगल मूर्ति मोरैया। व्यक्ति कभी न कभी कठिनाइयों से गुजरता है। किसी के घर में तनाव है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी की नौकरी में रुकावट है, तो कोई मानसिक अशांति से परेशान है। ऐसे समय में भगवान की भक्ति हमें केवल आशा ही नहीं देती बल्कि धैर्य, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति भी देती है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। यदि इस दिन श्रद्धा और प्रेम से उनकी पूजा की जाए तो मन में सकारात्मकता का संचार होता है। जब मन सकारात्मक होता है तब व्यक्ति अपने कर्मों में अधिक लगन से जुटता है और यही परिवर्तन उसके जीवन में अच्छे परिणाम लाने लगता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। यदि बुधवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें
दीपक जलाएं, भगवान को लड्डू का भोग अर्पित करें और आज गंग गणपते नमः मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें तो यह साधना मन को स्थिर और शांत बनाने में सहायक होती है। लेकिन एक बात सदैव याद रखिए, भगवान केवल भोग नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। यदि लड्डू बहुत बड़े हैं लेकिन मन में अहंकार है तो पूजा अधूरी है। यदि भोग साधारण है लेकिन हृदय में प्रेम, विनम्रता और विश्वास है तो वही पूजा सबसे श्रेष्ठ है। भक्तों, सोचिए, एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार पूजा का फल भी धैर्य, निरंतरता और सत्कर्मों के साथ मिलता है। यदि हम केवल एक दिन पूजा करें और अगले ही दिन परिणाम की अपेक्षा करें तो यह उचित नहीं। भक्ति का मार्ग विश्वास और निरंतर प्रयास का मार्ग है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रेम बना रहे तो केवल पूजा ही नहीं, मधुर वाणी भी अपनाइए। यदि समृद्धि चाहते हैं तो ईमानदारी से परिश्रम कीजिए। यदि भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं तो किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी दुखी का मन रखिए और किसी ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। यही सच्ची भक्ति है। हर बुधवार एक छोटा सा नियम बना लीजिए। सुबह जल्दी उठें, भगवान श्री गणेश का स्मरण करें, उन्हें लड्डू का भोग अर्पित करें, दूर्वा चढ़ाएं, मंत्र जप करें और अपने माता पिता तथा बड़ों का आशीर्वाद लें। यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन, वस्त्र या अन्य सहायता दें। इससे आपके भीतर सेवा और करुणा का भाव बढ़ेगा। याद रखिए, भगवान हमारे जीवन से हर कठिनाई तुरंत समाप्त कर देंगे ऐसा मान लेना उचित नहीं है। लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि सच्ची श्रद्धा, प्रार्थना और सत्कर्म हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देते हैं। भाइयों और बहनों, बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा का अद्भुत महत्व। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और मंगल के देवता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही की जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उनकी कृपा से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। बुधवार का दिन विशेष रूप से भगवान श्री गणेश की आराधना के लिए शुभ माना जाता है। यदि इस दिन श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से उनकी पूजा की जाए तो मन में सकारात्मकता बढ़ती है और जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान गणेश को दूर्वा, लाल पुष्प और मोदक या लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। यदि कोई भक्त बुधवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान गणेश के सामने दीपक जलाए, उन्हें लड्डू का भोग अर्पित करे और श्रद्धापूर्वक आच गंग गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करे तो उसका मन अधिक शांत और एकाग्र होता है। भाइयों और बहनों, यह भी समझना आवश्यक है कि पूजा केवल किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने का माध्यम नहीं है। पूजा हमें संयम, विश्वास और सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा देती है। जब श्रद्धा के साथ अच्छे कर्म जुड़ते हैं तब जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे काम बार बार रुक जाते हैं, घर में तनाव बना रहता है, मन अशांत रहता है या प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में भगवान श्री गणेश का स्मरण हमें धैर्य, विवेक और नई ऊर्जा प्रदान करता है। यही शक्ति हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने में सहायक बनती है। यदि परिवार के सभी सदस्य बुधवार के दिन कुछ समय निकालकर भगवान गणेश की आरती करें, उनके चरणों में लड्डू का भोग अर्पित करें और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें तो घर का वातावरण अधिक प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बन सकता है। परिवार में आपसी सम्मान और विश्वास बढ़ता है और यही किसी भी घर की सबसे बड़ी समृद्धि है। याद रखिए, भगवान केवल भोग से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय से प्रसन्न होते हैं। यदि आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या छल है तो पहले उसे दूर करने का प्रयास करें। क्षमा, सेवा, सत्य और परिश्रम ये भी भगवान की सच्ची पूजा हैं। आज से एक छोटा सा संकल्प लें। प्रत्येक बुधवार भगवान श्री गणेश की पूजा करें, उन्हें श्रद्धा से लड्डू का भोग लगाएं, आच गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें और किसी ज़रूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करें। यह साधना आपके जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को मजबूत करेगी। अंत में भगवान श्री गणेश से यही प्रार्थना है, हे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, हमारे जीवन से अज्ञान, भय और निराशा को दूर करें, हमें सद्बुद्धि दें
सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और हमारे परिवार में सुख, शांति, प्रेम तथा समृद्धि का वास बनाए रखें। हमें ऐसे कर्म करने की शक्ति दें जिनसे हमारा और समाज का कल्याण हो। बोलिए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। यदि आपको यह प्रवचन अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री गणेश की भक्ति और सत्कर्म के संदेश से प्रेरित हो सकें। गणपति बप्पा मोरैया, मंगल मूर्ति मोरैया। व्यक्ति कभी न कभी कठिनाइयों से गुजरता है। किसी के घर में तनाव है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी की नौकरी में रुकावट है, तो कोई मानसिक अशांति से परेशान है। ऐसे समय में भगवान की भक्ति हमें केवल आशा ही नहीं देती बल्कि धैर्य, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति भी देती है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। यदि इस दिन श्रद्धा और प्रेम से उनकी पूजा की जाए तो मन में सकारात्मकता का संचार होता है। जब मन सकारात्मक होता है तब व्यक्ति अपने कर्मों में अधिक लगन से जुटता है और यही परिवर्तन उसके जीवन में अच्छे परिणाम लाने लगता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक या लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। यदि बुधवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, दीपक जलाएं, भगवान को लड्डू का भोग अर्पित करें और आज गंग गणपते नमः मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें तो यह साधना मन को स्थिर और शांत बनाने में सहायक होती है। लेकिन एक बात सदैव याद रखिए, भगवान केवल भोग नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। यदि लड्डू बहुत बड़े हैं लेकिन मन में अहंकार है तो पूजा अधूरी है। यदि भोग साधारण है लेकिन हृदय में प्रेम, विनम्रता और विश्वास है तो वही पूजा सबसे श्रेष्ठ है। भक्तों, सोचिए, एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार पूजा का फल भी धैर्य, निरंतरता और सत्कर्मों के साथ मिलता है। यदि हम केवल एक दिन पूजा करें और अगले ही दिन परिणाम की अपेक्षा करें तो यह उचित नहीं। भक्ति का मार्ग विश्वास और निरंतर प्रयास का मार्ग है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रेम बना रहे तो केवल पूजा ही नहीं, मधुर वाणी भी अपनाइए। यदि समृद्धि चाहते हैं तो ईमानदारी से परिश्रम कीजिए। यदि भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं तो किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी दुखी का मन रखिए और किसी ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। यही सच्ची भक्ति है। हर बुधवार एक छोटा सा नियम बना लीजिए। सुबह जल्दी उठें, भगवान श्री गणेश का स्मरण करें, उन्हें लड्डू का भोग अर्पित करें, दूर्वा चढ़ाएं, मंत्र जप करें और अपने माता पिता तथा बड़ों का आशीर्वाद लें। यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन, वस्त्र या अन्य सहायता दें। इससे आपके भीतर सेवा और करुणा का भाव बढ़ेगा। याद रखिए, भगवान हमारे जीवन से हर कठिनाई तुरंत समाप्त कर देंगे ऐसा मान लेना उचित नहीं है। लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि सच्ची श्रद्धा, प्रार्थना और सत्कर्म हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देते हैं।